हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए बीएड अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर जो नौकरी सरकार के माध्यम से 2020-21 में दी गई थी, उसके बाद से आप जानते हैं कि 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया, जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे अलग अलग प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के अंदर। उसी के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही थी कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी एक सुनवाई थी और दूसरी सुनवाई बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर भी थी। अभी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई समाप्त हो गई है। अब उसमें क्या सुनवाई देखने के लिए मिली, इसको लेकर अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से कहा जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो पहले से डिसाइडेड हो चुका है और इस मामले पर नई याचिका क्यों दाखिल की जा रही है, तो इसको लेकर उनके माध्यम से कहा जाता है कि हमारी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है वो बहस करेंगे और अभी वो मौजूद नहीं है तो समय दे दिया जाए। यानी कि एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के माध्यम से समय मांगा जाता है, जिसमें उनके माध्यम से 2 हफ्ते की मांग की गई। लेकिन जजेस के माध्यम से कहा गया कि जब ये मामला पहले से डिसाइड हो चुका है तो इस पर दोबारा सुनवाई की आवश्यकता क्यों। इस प्रकार के जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसको लेकर उनकी ओर से आंसर दिया जाता है कि जजेस के माध्यम से कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए उस फैसले पर कोई आपत्ति है तो आप इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों को झटका भी एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उनकी याचिका को अभी ज़्यादा सुनवाई के लिए सहमत दिखाई नहीं दिए थे जजेस, पहला। दूसरा, उनके माध्यम से ये भी कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के डिसीजन को लेकर अगर आप सहमत नहीं है तो आप इस मामले को एक बार फिर से यहाँ पे पुनर्विचार करने के लिए यानी कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से दोबारा से ओपन करवा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी कि नहीं। लेकिन आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2 हफ्ते का समय दे दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 2 हफ्ते बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो आज जजेस ने कहा वो काम की बात यह है कि भाई 69,000 का मामला पहले से डिसाइड हो चुका है तो इस पर ये वाली याचिका दाखिल करने की आवश्यकता क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा से बहस करानी है तो आप रिव्यू पिटीशन डाल के दोबारा से बहस करवा सकते हैं और उसके बाद जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। ये हुआ आज 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई में। बाकी की अपडेट देर शाम की वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।